Welcome to Vidyaban online classes. Good morning, student. Today we are going to start our extended family. अब our extended family में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंड फैमिली। इन सब के बारे में अपने पढ़ा था। तो अपना अगला टॉपिक है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। गोद लेना जैसे कि कोई पेरेंट्स है, उनके अगर बच्चे नहीं हैं, वो निसंतान है, अगर किसी का बच्चा दुर्घटना में मर जाता है तो वो मतलब क्या करते हैं पेरेंट्स, किसी अनाथालय में जाकर बच्चे को गोद लेते हैं। और या फिर कोई बच्चा होता है जो दुर्घटना में अपने माता पिता को प्राकृतिक आपदाएं होती है उनकी वजह से खो देता है अपने माता पिता को, तो वो अनाथ हो जाते तो उन बच्चों को अनाथालय में ले जाया जाता है। फिर उन बच्चों को कोई भी पेरेंट्स जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं, निसंतान होते हैं, तो वो बच्चों को गोद लेते हैं और फिर उनका भरण पोषण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपने मतलब जैसे उसका पालन पोषण करेंगे तो उनके जैसा बन जाएगा। एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। एडॉप्शन इज द एक्ट ऑफ लीगली टेकिंग ए चाइल्ड एंड ब्रिंग दैट चाइल्ड अप एज वंस और वन। इसका मतलब है जैसे कोई पेरेंट्स है जिनके बच्चे नहीं होते तो वो लीगली कोर्ट से या किसी अनाथालय से लीगली बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं और उनका पालन करते हैं। द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द एडॉप्शन चाइल्ड आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स जो किसी बच्चे को गोद लेकर उसका पालन करते हैं, उन पेरेंट्स को क्या बोलते हैं अपन? फॉस्टर पेरेंट, मतलब पालक माता पिता। फॉस्टर का मतलब होता है पालक। और एडॉप्शन इज ए काइंड डेड। इसका मतलब होता है कि गोद लेना एक अच्छा कार्य है। गोद लेने से मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अनाथ, उनको भी खुशी मिलती है कि हमें भी माता पिता मिल गए। ए चाइल्ड हु लॉसेज हिज हर पेरेंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्फन। अब जो भी बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को किसी दुर्घटना में खो देते हैं, उन बच्चों को क्या कहा जाता है? अनाथ कहा जाता है, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है। तो एडॉप्शन का आपको समझ में आ गया। एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? एडॉप्ट यानी बच्चे गोद लेना, ठीक है ना। मदर इज हर चाइल्डहुड। अब बचपन में माँ, मतलब अपनी माँ का बचपन कैसा था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बचपन में अपन अपनी माँ कैसी थी वो बात करेंगे। जैसे अपन विद्यालय जाते तो माँ भी बचपन में विद्यालय जाते होंगे, उनके भी फ्रेंड सर्कल होंगे, वो भी अपनी तरह बचपन में खेलती कूदती होगी फ्रेंड्स के साथ, उनका भी फ्रेंड सर्कल होगा। तो वो बातें अपने माता जी से पूछनी है कि वो कौन सी स्कूल गए, उनके कौन कौन फ्रेंड सर्कल थे। तो वो अपन से क्या होता है, अपन को उनसे कंपैरिजन करना है कि अपन उनसे कैसे अलग है। ऑल लिविंग थिंग्स आर ग्रो। जो भी जीवित चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, वो समय के साथ क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। Our appearance changes as we age। जो भी जैसे अपने समय समय पर अपनी एज क्या होती है? चेंज हो जाती है, अपनी एज बढ़ती जाती है। जैसे मतलब साल बढ़ते हैं वैसे वैसे अपनी एज आयु बढ़ती जाती है और अपने अंदर क्या हो जाता है? चेंजेज आ जाता है। Our habits, likes and dislikes also change in due course of time। अब जैसे जैसे अपन बड़े होंगे, जैसे
एज बढ़ती जाएगी तो अपना क्या हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, क्या पसंद है क्या नापसंद है, हैबिट्स हो गया, आदतें जो बदलती रहती है समय समय पर। ओके स्टूडेंट, वी मस्ट एक्सेप्टिंग द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन आवर फैमिली आवर टाइम। अब जो समय के साथ ये परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जो भी ये परिवर्तन समय के साथ हो रहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। एक्सेप्टिंग द चेंज हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग फैमिली बॉन्ड्स एंड डेवलपिंग ए सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमॉन्गस्ट फैमिली मेम्बर्स। अब इन परिवर्तन को अपन जब एक्सेप्ट करते हैं, परिवर्तन को मतलब अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है, परिवार में जो बॉन्ड्स है वो मजबूत हो जाते हैं। जो एकता है परिवार में, एकता रह जाती है, एकता बनी रहती है। उससे क्या होता है, परिवार एकदम सुखी हो चलता है और उसकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचती है। इसलिए हमें परिवार में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पेक्टिंग आवर ट्रेडिशन एंड वैल्यू। अब रेस्पेक्टिंग आवर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपराएं, वैल्यू मतलब मूल्य, वैल्यू। अब ट्रेडिशन मतलब होता है परंपराएं, जो भी परंपराएं होती है अपने, जैसे अपन अपने पिताजी की दादाजी की जो रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वैल्यू। और परंपराएं जैसे अपने परिवार में क्या चल रहा है, परंपराओं से क्या चला आ रहा है, वो सब क्या है, परंपराएं। इन ए फैमिली द ट्रेडिशन एंड वैल्यू आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ट्रेडिशन और वैल्यू, जो परंपराएं और वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास की जाती है, ठीक है ना। जो परंपराएं अगर एक फैमिली से, जैसे अपने दादा दादी से अपने मम्मी पापा को मिली और मम्मी पापा से अपन को मिली, तो ये सब क्या है, परंपराएं। When a value is passed on from one generation to next generation, it becomes a tradition in the family. अब अगर ये परंपराएं और वैल्यू अगर चली आ रही हैं तो एक परिवार का एक क्या हो जाती है, हिस्सा बन जाती है ये परंपराएं, फिर वो कभी नहीं जाती है ऐसी परंपराएं। ट्रेडिशन मतलब परंपराएं, मतलब ये जो परंपराएं, वैल्यू, अपन किसी की कितनी वैल्यू करते हैं, किसी की कितनी इज्जत करते हैं, वो सब क्या है, वैल्यूज़ है अपने। अपन अगर दूसरे की इज्जत करेंगे वो भी अपनी इज्जत करेगा, अगर अपन दूसरों की भी इज्जत नहीं करेंगे तो वो भी अपनी इज्जत नहीं करेगा, तो उसी को बोलते हैं अपन वैल्यू। हेल्पिंग ईच अदर इन ए फैमिली इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू एज दिस हेल्प अस टू लाइव टुगेदर पीसफुली। अब हेल्पिंग, अब इन परंपराओं को अपनाने से परिवार क्या होता है, एकजुट होकर रहता है और हमेशा परिवार में क्या होती है, एकता बनी रहती है और भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचती है परिवार की। ओके स्टूडेंट, तो आया समझ में ट्रेडिशन और वैल्यूज़ क्या होता है। तो आज आपका ये आवर एक्सटेंड फैमिली का लेसन कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका जो भी होमवर्क होगा मैं आपको PDF से सेंड कर दूंगा। थैंक यू।